उत्तराध्ययन के अध्याय 10 दुम्पत्तयम यानी द्रुमपत्रक में जीवन की अस्थिरता, मनुष्य भाव की दुर्लभता, शरीर तथा इंद्रिय बल की उत्तरोत्तर क्षीणता, स्नेहापनयन की प्रक्रिया, वांत भोगों को पुनः स्वीकार न करने की शिक्षा आदि का सुंदर चित्रण है। आइए जानते हैं इस अध्याय के 37 श्लोकों का हिंदी अनुवाद। रात्रियां बीतने पर वृक्ष का पका हुआ पत्ता जिस प्रकार गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का जन्म एक दिन समाप्त हो जाता है। इसलिए हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। कुश की नोक पर लटकते हुए ओस बिंदु की अवधि जैसे थोड़ी होती है, वैसे ही मनुष्य जीवन की गति है। इसलिए हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। यह आयुष्य क्षण भंगुर है, जीवन विघ्नों से भरा हुआ है। इसलिए हे गौतम, तू पूर्व संचित कर्म रज को प्रकंपित कर और क्षण भर भी प्रमाद मत कर। सब प्राणियों को चिरकाल तक भी मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है। कर्म के विपाक तीव्र होते हैं। इसलिए हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। पृथ्वी काय में उत्पन्न हुआ जीव अधिक से अधिक असंख्य काल तक वहां रह जाता है। इसलिए हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय में उत्पन्न हुआ जीव अधिक से अधिक असंख्य काल तक वहां रह जाता है। इसलिए हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। वनस्पति काय में उत्पन्न हुआ जीव अधिक से अधिक दुरंत अनंत काल तक वहां रह जाता है। इसलिए हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय काल में उत्पन्न हुआ जीव अधिक से अधिक संख्येय काल तक वहां रह जाता है। इसलिए हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। पंचेंद्रिय काय में उत्पन्न हुआ जीव अधिक से अधिक 7-8 जन्म ग्रहण तक वहां रह जाता है। इसलिए हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। देव और नरक योनि में उत्पन्न हुआ जीव अधिक से अधिक एक जन्म ग्रहण तक वहां रह जाता है। इसलिए हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। इस प्रकार प्रमाद बहुल जीव शुभ अशुभ कर्मों द्वारा जन्म मृत्युमय संसार में परिभ्रमण करता है। इसलिए हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसके मिलने पर भी आर्यत्व और भी दुर्लभ है। बहुत से लोग मनुष्य होकर भी दस्यु यानी डाकू और मलेच्छ होते हैं। इसलिए हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। आर्य देश में जन्म मिलने पर भी पांचों इंद्रियों से पूर्ण स्वस्थ होना दुर्लभ है। बहुत से लोग इंद्रियहीन हैं, दिख रहे हैं। इसलिए हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। पांचों इंद्रियां पूर्ण स्थान होने पर भी उत्तम धर्म की श्रुति दुर्लभ है। बहुत सारे लोग कुतीर्थकों की सेवा करने वाले होते हैं। इसलिए हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। उत्तम धर्म की श्रुति मिलने पर भी श्रद्धा होना और अधिक दुर्लभ है। बहुत सारे लोग मिथ्यात्व का सेवन करने वाले होते हैं। इसलिए हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। उत्तम धर्म में श्रद्धा होने पर भी उसका आचरण करने वाले दुर्लभ हैं। इस लोक में बहुत सारे काम गुणों में मूर्छित होते हैं। इसलिए हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। तेरा शरीर जीर्ण हो रहा है, केश सफेद हो रहे हैं और श्रोत, चक्षु, घ्राण,
जिह्वा, स्पर्श और सब प्रकार का पूर्ववर्ती बल क्षीण हो रहा है। इसलिए हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। पित्त रोग, फोड़ा, फुंसी, हैजा और विविध प्रकार के शीघ्रघाती रोग शरीर का स्पर्श करते हैं, जिनसे यह शरीर शक्तिहीन और विनष्ट होता है। इसलिए हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। जिस प्रकार शरद ऋतु का कुमुद यानी रक्त कमल जल में लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार तू अपने स्नेह का विच्छेद कर निर्लिप्त बन। हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। गाय आदि धन और पत्नी का त्याग कर तू अनगार वृत्ति के लिए घर से निकला है। वमन किए हुए काम भोगों को फिर से मत भोग। गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। मित्र, बांधव और विपुल धन राशि को छोड़कर फिर से उनकी गवेषणा मत कर। हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। आज जिन नहीं दिख रहे हैं, जो मार्गदर्शक हैं, वे एक मत नहीं है। अगली पीढ़ियों को इस कठिनाई का अनुभव होगा, किंतु अभी मेरी उपस्थिति में तुझे पार ले जाने वाला पथ प्राप्त है। इसलिए हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। कांटों से भरे मार्ग को छोड़कर तू विशाल पथ पर चला आया है। दृढ़ निश्चय के साथ उसी मार्ग पर चल। हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। बलहीन भारवाहक की भांति तू विषम मार्ग में मत जाना। विषम मार्ग में जाने वाले को पछतावा होता है। इसलिए हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। तू महान समुद्र को तैर गया, अब तीर के निकट पहुंचकर क्यों खड़ा है? उसके पार जाने के लिए जल्दी कर। हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। हे गौतम, तू क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर उस सिद्धि लोक को प्राप्त होगा जो क्षेम, शिव और अनुत्तर है। इसलिए हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। तू गांव में या नगर में संयत, बुद्ध और उपशांत होकर विचरण कर, शांति मार्ग को बढ़ा। हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। अर्थ पद यानी शिक्षा पद से उपशोभित एवं सुकथित भगवान की वाणी को सुनकर, अर्थ पद शिक्षा पद से उपशोभित एवं सुकथित भगवान की वाणी को सुनकर राग और द्वेष का छेदन कर गौतम सिद्धि गति को प्राप्त हुए। ऐसा मैं कहता हूँ।